हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वे अपॉइंट होते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और शेष 33 न्यायाधीश हैं। यह संख्या पहले 31 थी, बट 2019 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है। ठीक है। भारत के करंट के सीजीआई BR गवई हैं, जो कि 52वें नंबर के सीजीआई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलिजिबिलिटीज। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकंड, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। इस थर्ड पॉइंट में यह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह व्यक्ति एक विशिष्ट विधिवेत्ता हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श आवश्यक है। परामर्श शब्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न व्याख्या दी गई है। तो चलो अब इनको देखते हैं। फर्स्ट, जजेज केस। इसे SP गुप्ता केस भी कहते हैं। न्यायालय के अनुसार जजों की नियुक्ति में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा, लेकिन परामर्श बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, जजेज केस। न्यायालय के अनुसार CGI की नियुक्ति में सीनियर मोस्ट के नियम का पालन किया जाएगा और अन्य जजों की नियुक्ति एक 3 सदस्य कॉलेजियम के परामर्श पर की जाएगी। इसमें CGI और 2 सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे। CGI की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेसिडेंट कॉलेजियम के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो स्टूडेंट, सेकंड जजेज केस, CGI की राय को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे उसकी राय दोनों न्यायाधीश से अलग हो। तो हम दोबारा से इसको देखते हैं कि फर्स्ट जजेज केस में दिया गया था कि प्रेसिडेंट CGI के परामर्श को माने या न माने, उसके लिए परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है। बट सेकंड जजेज केस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को कॉलेजियम के परामर्श को मानना बाध्यकारी है और इसमें CGI की राय को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे उसकी राय दोनों न्यायाधीशों से अलग हो। कॉलेजियम प्रणाली 1993 में इसी केस से लागू हुई थी। नेक्स्ट है थर्ड जजेज केस। कॉलेजियम की संरचना में बदलाव किया। कॉलेजियम 5 मेंबर संस्था होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर मोस्ट जजेज शामिल होंगे। कॉलेजियम के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन CGI की सहमति अनिवार्य होगी। प्रेसिडेंट कॉलेजियम की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसमें अगर कोई भी 2 जजेज किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। परामर्श मंडल में शामिल सभी जजों की सलाह लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि सेकंड जजेज केस में मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी गई थी। मतलब अगर मुख्य न्यायाधीश की राय अन्य 2 न्यायाधीशों से अलग हो, फिर भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। जबकि थर्ड जजेज केस में ऐसा प्रावधान हटा दिया गया और मुख्य न्यायाधीश की राय का महत्व भी अब शेष न्यायाधीशों के बराबर ही होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेकंड जजेज केस में कॉलेजियम के सदस्यों की संख्या 3 थी, जबकि थर्ड जजेज केस में यह संख्या 5 कर दी गई। सेकंड जजेज केस में कॉलेजियम के सदस्यों की संख्या 3 थी एंड थर्ड जजेज केस में यह संख्या 5 कर दी गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 99वां संविधान संशोधन।
99वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 3 आर्टिकल जोड़े गए, 124A, 124B, 124C। इन आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 6 मेंबर थे। तो चलिए अब हम इसकी संरचना को देखते हैं। इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। भारत का सीजीआई इसका प्रथम सदस्य और अध्यक्ष होगा, और बचे हुए 5 मेंबर में एक लॉ मिनिस्टर होगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। शेष 2 सदस्यों का चयन करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री, सीजीआई और लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को नेता विपक्ष का दर्जा हासिल नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाएगा। एनजेएसी के द्वारा ऐसे किसी नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी जिस पर 2 या अधिक सदस्य असहमत हो, और प्रेसिडेंट इस आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 4th जजेस केस। न्यायालय ने इसके तहत भारत सरकार द्वारा किए गए 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, जिसके कारण कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीजीआई की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में 1950 से 1973 तक वरिष्ठ न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता था, बट फर्स्ट टाइम 1973 में एएन राय को वरिष्ठ न्यायाधीश की जगह भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सेकेंड टाइम 1977 एमएच बेग वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन करते हुए भारत का सीजीआई नियुक्त किया गया। सेकंड जजेस केस के तहत बताया गया कि वरिष्ठतम जज को ही भारत का सीजीआई नियुक्त किया जाएगा, और तब से लेकर आज तक वरिष्ठतम जज को ही सीजीआई नियुक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है सीजीआई की नियुक्ति में। फर्स्ट 1973 एएन राय, सेकेंड 1977 एमएच बेग वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन करते हुए सीजीआई नियुक्त किए गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट, आज तक सुप्रीम कोर्ट में 287 जज की नियुक्ति हुई है, जिसमें से सिर्फ 11 वुमेन जजेज की नियुक्ति हुई है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी। थर्ड, आज तक एक ही महिला जज हुई है जिसे सीधा एडवोकेट बार से जज अपॉइंट किया गया है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। फोर्थ पॉइंट, पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेगी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक, ओनली फॉर 36 डे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।